हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम योर अंकित भैया। और इस वीडियो में अब मेरा एक ही पर्पज है, इस चैप्टर को आपको वन शॉट में कवर करने का। चैप्टर देख रहे हैं आप, मोशंस, क्लास 9 मोशंस। आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट है तो आप इस वीडियो को एंड पूरा वन शॉट देख लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज अपना एक कॉपी निकाल कर बैठिएगा, एक पेन लेकर बैठिएगा। जो भी मैं लिखवाऊँ थोड़ा मैं टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। यहाँ जो भी मैं कुछ कराऊंगा यहाँ पे सब सब न्यूमेरिकल होगा। पूरा एनसीईआरटी को देखते हुए मैंने इस टॉपिक सारे टॉपिक में टच किया हूँ। देन आई स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। सबसे पहले मोशंस। मोशंस क्या होता है बता सकते हैं? मोशंस आप बताइए, मोशंस क्या होता है? सबसे पहले मोशंस मोशंस के बारे में जानते हैं। जैसे मैं इंसान, एक इंसान अपने पोजीशन पे है, बताइए मोशन है कि रेस्ट? दो टर्म आते हैं, एक मोशंस और रेस्ट। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मोशन हो या रेस्ट? बोलेगा भैया अब तो रेस्ट पे है। रेस्ट पे कैसे है बता सकते हैं? चलिए मैं मूव कर, क्या मैं मोशन में हूँ रेस्ट में? भैया आप घूम रहे हैं, अभी मोशन में, फिर रुक गया रेस्ट में, मोशन में, रेस्ट में, मोशन। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कैसे भी ये आप मूव कर रहे हैं मोशन है। आप मूव कर रहे हैं तो कैसे मूव कर रहे हैं? किसी कोई भी काम के किसी पर्पज होता है तो मोशन कर रहे हैं। देखिए आई रेस्ट पे, मोशन रेस्ट। तो जिस इंटरवल में मैं मूवमेंट कर रहा हूँ उस इंटरवल का कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो मोशन का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट which has changed on position with respect to time। देखिए हम यहाँ आए, फिर यहाँ आए। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन को चेंज करता है, उसे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। ये चीज नहीं भूलिएगा। मोशन का मतलब मूवमेंट नहीं होता है, किसी भी कारण, किसी भी कोई चीज होता है उसके पीछे पर्पस होता है। तो कोई भी मोशन होता है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे कहते हैं मोशंस। देन ये हो गया आपका मोशंस। अब एक टॉपिक है क्या, उसके बाद रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट लिखिएगा, मेन ऑब्जेक्ट बस कुछ नहीं चेंज होगा यहाँ पे। रेस्ट में ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा। मेन ऑब्जेक्ट which cannot change on positions with respect to time। टाइम के अनुसार अपने पोजीशन को ना चेंज करना उसे मोशन कहते हैं। जैसे ये बोर्ड, बोर्ड लगा है एक जगह स्टे है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आते, ये रेस्ट में। मैं रुक गया, कोई देखिए एकदम स्थिर है, कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं एक रेस्ट में। तो ये तो मोशन और रेस्ट का मतलब होता है। तो सिर्फ कोई पूछे कि मोशंस क्या होता है और रेस्ट क्या होता है तो बोले कोई रुका हुआ है तो मोशन नहीं हो रहा है रेस्ट पे, कोई मूवमेंट कर रहा है तो वो मोशन भी, ऐसे नहीं बोलिएगा। जो अपना पोजीशन को चेंज करे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे मोशंस कहते हैं। ठीक है, और रेस्ट में भी वो समझ गए दोनों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आफ्टर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ क्या है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। उसके बाद दो टर्म आता है, क्या आता है बता सकते हैं? दो टर्म सुने होंगे, इसमें दो टर्म सुनेंगे। पहला आपने सुना होगा डिस्टेंस के बारे में, दूसरा सुना होगा आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दोनों में फर्क क्या है बता सकते हैं? दोनों में फर्क बता सकते क्या है? चलिए बताते हैं क्या है। लेट सपोज आप एक कोई ना कोई सीरियल या कुछ ना कुछ देखते होंगे। एक बच्चा है, एक बच्चा है, ठीक है, उसका घर यहाँ है। एक
एक बच्चा, उसका घर यहाँ है, उसका स्कूल यहाँ है, मानिए उसकी वाली का घर यहाँ है, ठीक है, ओके। वो बच्चा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, चला चला चला, उसको स्कूल जाना था और वो यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, पहले कहाँ गया, पहले अपनी वाली पास गया, फिर अपनी वाली को साथ लेकर तब स्कूल आता है। देख, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ए बी सी, मतलब पहले ए से बी गया, बी से सी गया, तब जाके वो स्कूल पहुंचा। घर यहाँ था उसका, उसकी वाली का घर वहां था। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस उसे कहते हैं जो अब टोटल डिस्टेंस को कवर करे, जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो कवर करे, उसे डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस का बात करें यहाँ पे एग्जांपल पे, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, कहाँ का, पूरा टोटल कैसे डिस्टेंस कवर किया, पहले ए से बी गया, बी से सी गया, तब जाके वो कवर, मतलब डिस्टेंस कवर करेगा क्या, ए से बी, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, वो टोटल डिस्टेंस कवर किया। और इसमें पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताइए, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होता है, डायरेक्ट वो घर से स्कूल भी जा सकता था, पर वो स्कूल नहीं गया, वो अपनी वाली के पास गया, बोले तुम भी चलो, हम साथ स्कूल चलेंगे। तो डायरेक्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट वही होता है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन ये था, यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल था यहाँ, इसको पहुंचना कहाँ था, फाइनल, मतलब कि ए से सी, इसको जाना कहाँ था, पढ़ने स्कूल ही जाना था, तो वो ए से सी भी जाता ना तो स्कूल पहुंच जाता, तो उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्कूल पहुंचने का कहाँ था, यहाँ, पर वो गया कहाँ, पहले अपने वाले पास, फिर नीचे गया, तब जाके पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द, कवर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इसमें हम लोग डिफरेंस लिखवा देते हैं कुछ, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको। ये तो इसे रफली था, डायग्राम में और डिटेल में बताता हूँ। डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ जो कवर्ड करता है उसे डिस्टेंस कहते हैं। जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय, कवर्ड फ्रॉम, कहां से फ्रॉम करता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, कहां से इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। सेकंड, सेकंड क्या हुआ डिस्टेंस में, डिस्टेंस जो पाथ पे डिपेंड करता है, पर डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड ऑन path, but it displacement, it does not depend on path, ये पाथ पे डिस्टेंस, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देन आपका बताइए कुछ, डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल पाथ कवर किया, ये भी एक पाथ पे डिपेंड करता है। अब दोनों का ऐसा यूनिट का बात कर ले, दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, या बोल दे किलोमीटर पर आवर में भी हो जाएगा, दोनों का यूनिट सेम है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर एंड या किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड नहीं होता, समझे, ये सब यूनिट माइनर मिस्टेक नहीं करना है, या तो मीटर हो या तो किलोमीटर। एक डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें नापते हैं, उसका लेंथ, लेंथ किसमें नापते हैं, मीटर में या किलोमीटर, तो दोनों को ऐसा यूनिट दम एक्चुअल सेम है, दम एक्चुअल सेम है। अब इसमें एक मेन पॉइंट का बात करें तो मेन पॉइंट एकदम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, ये सुने हो कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, दो टर्म। तो बताता हूँ, स्पीड एक क्या होता है, ये
डिस्टेंस एक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इट हैज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर का मतलब क्या हुआ? स्केलर जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो पर उसका डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर, बट इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। बट वेक्टर जो दोनों चीजों, क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी हो और इसका डायरेक्शन भी हो। अरे डायरेक्शन नहीं होगा, इनिशियल टू फाइनल जा रहे हैं, डायरेक्शन होगा। इसके से मैग्नीट्यूड, टोटल एक्चुअल पाथ इसका मैग्नीट्यूड रहता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं रब करता हूँ इसको, रब कर दूं, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का अंतर। चलिए मेरे को कुछ सवाल बताइएगा। एक लड़का है, मानिए राम जो यहां से चलता है, ए पॉइंट से चला डी पॉइंट तक, जिसका दूरी 3 मीटर था, ठीक है। बी से भी वो सी पॉइंट तक जाता है, जिसका दूरी लगभग 4 मीटर था। तो हमको बताइए इसमें डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस क्या कहता है? डिस्टेंस कहता है क्या? डिस्टेंस कहता है कि जो टोटल पाथ कवर किया गया, टोटल कितना करा गया, ए बी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल पाथ कितना हुआ, ए बी प्लस बी सी, मतलब 3 प्लस 4 मतलब 7 मीटर, टोटल 7 मीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या बताते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ? ये तो एक्चुअल पाथ हुआ, लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ, ये पॉइंट को हम जोड़ दें, क्यों ना एसी को जोड़ दें तो वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो लगभग पाइथागोरस लगाते हैं कि क्या एसी क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस मतलब एसी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तब 25 हो जाएगा एसी स्क्वायर। एसी कितना आ जाएगा, 5। एसी कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर, सिर्फ 5 नहीं 5 मीटर, ये चीज अंतर होता है। तो देखिए इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको। नोट कर लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बताइए एक चीज और, वही लड़का एक, मानिए सुबह सुबह रनिंग करने गया, दौड़ने गया ग्राउंड में, ये ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है। यहाँ पे वो लड़का, मानिए वो राम है, राम जो है वो चला, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए से पूरा राउंड गया। इस ग्राउंड का जो रेडियस है मानिए 21 सेंटीमीटर है, लेट्स सपोज मानते 21 सेंटीमीटर है। ई से गया, अब वहां से चलते चलते ई ग्राउंड कंप्लीट कर लिया, ई ग्राउंड कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट वन राउंड कंप्लीटेड। देन हमको इसमें डिस्टेंस बताइए क्या होगा, और इसमें डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा, दोनों बताइए। तो देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कितना कवर किया, यहाँ से गया पूरा सर्कुलर पे आया 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 आया, ई पे खत्म किया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे, मतलब पूरा टोटल कवर कितना किया। ये बाउंड्री, अब बाउंड्री किसी का बाउंड्री हम लोग निकालते हैं, मतलब
इसका मतलब क्या होता है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ द आउटर बाउंड्री। तो एक सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई r। अब मेरे को तो पाई का वैल्यू पता है 22/7, और रेडियस को कितना है? 60 सेंटीमीटर। कितना? 21 सेंटीमीटर। तो 7 से ये 3 कटे, और देखिए 3 दूने 6, 6 इंटू 2, 6 दूने 12, 1 6 दूने 12, 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस आया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द शॉर्टेस्ट पाथ कैन कवर्ड फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ मतलब देखिए यहाँ से ए से गया, ए पे है, तो इसका इनिशियल पॉइंट देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। अब चला भी कहां से? ए से। पहुंचा भी कहां? ई पे। तो डिस्टेंस कवर कितना होगा उसका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से स्टार्ट किया वहीं आगे, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब ओवरऑल जीरो। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कितना होगा? मानिए ये उसका इनिशियल पोजीशन था, ये राउंड मार्कर यहीं आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच में गैप कितना है? देखिए दोनों के बीच में गैप है नहीं ना, देखिए वहीं पे आ गया, तो जीरो। तो इसको भी नोट कीजिए। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं आपको। सपोज वही लड़का, अब वो लड़का छोड़िए, मानिए बाइक है चाहे कार है, ये कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार में एक लड़का बैठा हुआ, वही राम लड़का, ठीक है, जो भी राम लड़का बैठा, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट है, 2 पॉइंट है। उसने कहां से चलना स्टार्ट किया? यहाँ से। उसका मानिए इनिशियल है, ओ से इनिशियल हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया, ए गया, ए में मानिए 10 मीटर दूरी था, ओ से ए गया तो 10 मीटर दूरी था, और ए से बी गया तो कितना मीटर दूरी था? वही 20 मीटर, 20 मीटर। देन आफ्टर वो यहाँ पहुंच गया, बी से डायरेक्ट वो फिर ए पे आ गया। लेट सपोज मानिए ये उस लड़का के घर, उस लड़का के घर मतलब कहाँ गया? अपने फ्रेंड के घर, ए पे है फ्रेंड के घर, फिर अपने वो कहाँ गया? अपनी वाली के घर गया, अपनी वाली के घर से अपनी वाली को बुलाया, अपनी वाली को बुलाया, फिर अपने दोस्त को घर गया, दोनों मिलके, ये और अपनी वाली दोनों ए को बुलाने गया, दोस्त को कहीं चलते हैं घूमने। तो अपना घर से स्टार्ट किया चलना, तो ए पे पहुंचा, फिर सोचा ए पे पहुंच गए, पहले अपनी वाली को चलते बुलाने, तब हम चाहेंगे इसके घर बुलाने, वहां से घर पर से मुड़ गया, चल गया अपने वाली को बुलाने, बी आया, बी से लेकर फिर ए पास आया, उसकी वाली को लेकर आया, ए पास पहुंचा, ए पास पहुंचा, ठीक है। तो हमको बताइए यहाँ पे जो इस टोटल डिस्टेंस इसका कितना होगा? कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ये बताइए हमको इसमें। तो लेट सपोज सबसे पहले टोटल डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो टोटल पाथ कवर कर गया, टोटल पाथ कितना कवर किया? पहले ओ से ए गया, फिर सोचा यार ए तो गए, बुलाते नहीं है दोस्त को, पहले अपनी वाली को बुलाते हैं, दोनों मिलकर फिर इसको बुलाते, फिर वो ए से बी गया, फिर तब वो बी से ए आया, मतलब टोटल कितना कवर किया? 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस फिर 20 मीटर, देखिए यहाँ भी 20 मीटर होगा, 20 20 40 और 10, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर। अब क्या बोलता है? अब क्या बोलता है? ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस कवर कितना किया? शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करना मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर इतना कवर कर लिया, तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो वही होगा ना, वही होगा ना 10 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ गया, इतना पार्ट गया पहले, फिर इतना पार्ट आ गया, अब इतना पार्ट कवरिंग कर लिया, तो उसको क्या लेना देना? हमको तो शॉर्टेज डिस्टेंस कहा था, मेरा मिशन कहा था
फाइनली मेरे अपने फ्रेंड को बुलाना था, ये पॉइंट पे मेरा फाइनली उसको बुलाना था। तो हम बी गए, बी से ही गया, मतलब इतना तो हम घूम ही लिए, तो जो बचा हुआ वही ना शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, मतलब 10 मीटर इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हो। नहीं तो ये भी कर सकते थे एक मेथड कि हम पहले ओ ए गए, फिर ए से बी गए, मतलब हम लोग 10 + 30 मीटर गए, फिर हम लोग 20 मीटर वापस आ गए, तो हम कितने हो गए 10 मीटर। समझ में आया? ये भी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, रब कर दो। ओके, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट या पर्सन ट्रैवल 20 meter in a west direction, then it moves again, then it moves again 40 meter in east direction। तो इसमें हमको आप बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पाथ कवर किया, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के मानिए वो पहले 20 मीटर वेस्ट गया, डायरेक्शन हम लोग जानते हैं ना, ये सेंटर यहाँ वेस्ट, यहाँ ईस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। वो पहले गया का वो 20 मीटर वेस्ट गया, फिर वो 40 मीटर ईस्ट गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 20 मीटर + 40 मीटर, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 20 मीटर + 40 मीटर 60 मीटर। पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, चला कितना इनिशियल पोजीशन पहले 20 मीटर के, देन 40 मीटर के, 20 मीटर फिर 40 मीटर, मतलब 20 - 40 मीटर -20 मीटर। अब माइनस क्या दिखा रहा है उसका डायरेक्शन दिखा रहा है, क्यों किधर मूव कर रहा है, सबसे ज्यादा ईस्ट में गया, वेस्ट में जाकर ईस्ट में आ गया, इधर गया 20 मीटर फिर इधर आ गया, तो मतलब ऐसे गए फिर मुड़ गया, तो सबसे ज्यादा ईस्ट में डायरेक्शन था, और इस टर्म उसके अपोजिट डायरेक्शन में गए, मतलब इस ये क्या बताता है नेगेटिव से उसका डायरेक्शन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आते रहते, तो आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसे छोटा छोटा दिखते रहेंगे। तो इसमें एक टॉपिक और आता है, क्या क्या, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशंस, ये तीन में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आता है स्पीड का बात करते हैं, और हम लोग वेलोसिटी का बात करते हैं। स्पीड क्या होता है बताइए, स्पीड क्या होता है, सुने भी होंगे आप लोग। स्पीड, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अरे स्पीड क्या होता है, तो फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट इसका इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। देखिए कैसे, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, डिस्टेंस का किलोमीटर में, टाइम का आवर, कुछ भी हो सकता है। सेम इसका भी यूनिट वही होगा मीटर पर सेकेंड या
किलोमीटर पर आवर। अब एक मेन पॉइंट इसमें भी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बाद ये होता है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, कोई वैल्यू तो होता है मैग्नीट्यूड, पर इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन जो होता है वो नहीं होता, पर मतलब स्केलर है, स्केलर है, इसका वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर, ये चीज छोटा छोटा पॉइंट डिफरेंस आएगा एग्जाम में। वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, उसका डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, दोनों हो, तो वेक्टर क्वांटिटी। अब बताइए इसमें हमको कुछ और पॉइंट ऐड करवाइए। पहले तो हो गया स्पीड का फॉर्मूला, हो गया उसका ऐसा यूनिट, हो गया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर में बात करें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर हो गया, और इसमें कौन सा यूनिट है, इसका यूनिट का कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब इसका डिफरेंस है, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट तब तक ले लिए होंगे, तो रब करते हैं, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं इस पे, न्यूमेरिकल। हाँ, एक टर्म और पढ़ लीजिए, स्पीड वेलोसिटी पढ़ लिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन आपने गाड़ी चलाया हुआ तो देखा होगा, एक्सेलरेटर नाम सुना होगा, स्पीड करते तो धूम चला जाता है, स्पीड तेज हो जाती है। जैसे स्पीड को कम करते हैं तो क्या होता है, स्पीड डाउन हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज लगता है। तो जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है दो फॉर्म में होता है, एक होता है एक्सेलरेशन, एक होता है जब कम करते हैं रिटार्डेशन। दो चीज आते हैं, बात करते हैं पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहली बात, एक्सेलरेशन क्या ही कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, the the rate of change of velocity in per unit time, क्या पर यूनिट टाइम, ठीक है। टॉपिक दे दीजिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, ACCELERAT, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ पता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? देखिए एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम जो टेकन लगा है उसको। ये भी कौन सा क्वांटिटी है, ये भी कौन सा क्वांटिटी है, बताइए बताइए, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा। एक चीज नोट पॉइंट रखिए कि जब स्पीड कांस्टेंट होता है ना, स्पीड कांस्टेंट होता है ना, उस समय एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। जब स्पीड कांस्टेंट होता है ना तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है, ओके। अभी तक तो आपने कर भी लिया होगा, देन आफ्टर आप नोट कर लीजिए, तब पानी पी लेता हूँ। 3-4 पॉइंट है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसमें, तीनों पे। सबसे पहले कुछ हम लोग सीख जाते हैं, ठीक है, कन्वर्जन। देखिए
कन्वर्जन सीखने का कारण पीछे क्या है कि क्वेश्चन जो है आपको दिखेगा किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मतलब कहीं किलोमीटर पर आवर दे दिया और टाइम दे दिया सेकेंड में या मिनट में। तो स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलिएगा किसी भी न्यूमेरिकल में, या तो पूरा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है, कोई एक चीज़ दूसरा में है, तो जो पूरे में उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड ज़्यादातर चेंज किया जाता है मीटर पर सेकेंड में ही। मीटर पर सेकेंड में थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में, इजी भी रहता है। तो कन्वर्जन है किलोमीटर टू किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड सीख लीजिए, और मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर सीख लीजिए। ये दो ठीक है। सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट किलोमीटर पर आवर है, तो हम हमेशा मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन करते हैं। दूसरा मीटर पर सेकेंड है, हमको किलोमीटर पर सेकेंड करना है, किलोमीटर पर आवर करना है, इसका कन्वर्जन कर देंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर हम कर देंगे, ये चीज कर देंगे। ठीक है, अब आते इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमको बताइए फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरा 54 किलोमीटर पर आवर होगा, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड कितना वैल्यू होगा करके देखिए, रोक कर वीडियो। तो कितना होगा, चलिए किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड है, तो कितना में चेंज होगा 54 इंटू किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, तो कितना 5/18। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूजन होता है इसमें 18/5, 5/18 क्या होगा क्या होगा। तो एक याद रखिएगा, क्या किलोमीटर आवर बड़ा बड़ा से छोटा में जाना, ठीक है। तुम लोग लगा क्या है, नीचे वाला बड़ा ऊपर छोटा, ऐसे करके ट्रिक कुछ भी बना के अपना याद कर लीजिए। हम तो याद कर लिए, इसको थोड़ा रट लिए। शुरू से हमको भी कंफ्यूजन होता था जब हम 9th क्लास में थे, मैं भी नहीं उस समय नहीं, आप तो पता है क्या क्यों होता है, पर उस समय नहीं होता तो रट जाते थे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 5/18 है, तो देखिए 18 चौवन कितना मान में 3 मान में, मतलब 5/3 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे 72 किलोमीटर पर आवर होगा तो कितना होगा बताइए मेरे को, बताइए कर लिए। 72/5/18 हमको किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। तो 72 इंटू 5/18 मतलब 18 से 4 यहाँ कट गया, और 18 फर्दर 72 5 फर्दर 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही आप हमको करके दिखाइएगा, कुछ क्वेश्चन है आपको। एक 108 किलोमीटर पर आवर का आप लोग हमको करके कमेंट में बताइएगा कितना आंसर होगा। 144 किलोमीटर पर आवर है, उसका बताइएगा हमको कि मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। फिर हम लोग चलते हैं कहाँ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करके हमको बताइएगा कितना होगा। दो क्वेश्चन। अब हम लोग मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर चलते हैं। वैसे ही लेट सपोज मानिए कि 20 मेरा 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन करना है, तो कैसे होगा 20 मतलब मीटर पर सेकेंड तो किलोमीटर छोटा से बड़ा, मतलब ऊपर वाला बड़ा नीचे छोटा, मतलब 18/5 मीटर पर सेकेंड, 5/4 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे ही हमको बताइए दूसरा, ये सोचिए कैसे कौन कर 105 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में हमको बता दें कैसे होगा, बताइए। तो कैसे रखेंगे 105 इंटू 5/18/5, ये कितना बार में कटेगा 21। आप 21 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 21 8 1 10 1 16 17 1 2 3 378 378 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो इसमें भी हमको कुछ क्वेश्चन बनाइएगा, बना के दिखाइएगा।
कमेंट कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। पहला 130 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे। देन 250 मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में करेंगे। ये दोनों आपको करके बताइएगा कितना है इसका आंसर। ठीक है, मिटा रहा हूँ आप सब कुछ। अब कुछ क्वेश्चन इस पे है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन लिखिएगा, एनसीईआरटी का नोट कीजिएगा। A train has started from rest, then it moves with velocity 72 kilometers per hour in a 5 second. Then find acceleration। एक ट्रेन जो है स्टार्ट कहाँ से किया, रेस्ट है, मुंह से वेलोसिटी दे दिया, उसका टाइम दे दिया 5 सेकेंड उसको लगा ट्रैवल करने। तो हमको एक्सेलरेशन बताना है। गिवन क्या क्या हमको, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है मतलब 0। अब इसमें एक और चीज़ है, फाइनल वेलोसिटी कितना है v 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम भी दे दिया 5 सेकेंड। अभी किलोमीटर पर आवर है, उसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 18 कितना हो जाएगा ये 5/18 मतलब 4 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, बताए थे ना, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज का मतलब डेल्टा वी। ये जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है ना, फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0। स्टार्ट कहाँ से किया, रेस्ट से। रेस्ट मतलब रुका हुआ u0। टाइम कितना है 5 सेकेंड। 20/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 4, मतलब आंसर कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर इतना है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड में होता है। देखिए एक चीज, इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक है, आंसर कर लीजिए। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो टाइम होता है। और एक्सेलरेशन का जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मतलब v अपॉन टी। v में मीटर पर सेकेंड और t का भी, टाइम का भी सेकेंड। ये चीज होगा, ठीक है। इतना कुछ हो गया। अब हमको बताइए, अब इसमें एक दो टर्म एनसीईआरटी में और होता है। एक आता है यूनिफॉर्म मोशन, एक आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होता है, दो टॉपिक है। तो हेडिंग दीजिएगा, यूनिफॉर्म मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो टॉपिक। यूनिफॉर्म मतलब कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं, ये दूसरा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है और टाइम जो कवर कर रहा है, दोनों इक्वल। मतलब यहाँ से एक स्टेप रखे
एक स्टेप मानिए 10 मीटर का है और टाइम हमको 10 मीटर एक स्टेप करने में 1 सेकेंड लेना है। फिर सेकेंड पैर को हम रखते हैं, फिर 10 मीटर चलते हैं, टाइम भी 1 ही सेकेंड लग रहा है, तो उसे यूनिफॉर्म मोशंस कहते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है, ठीक है, वो ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है, वो यहाँ से ओ से स्टार्ट किया चलना, ओरिजिन से स्टार्ट किया चलना, वो ओ से ए गया, उसका कोई स्पीड मानिए 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। ओ से ए का डिस्टेंस मानिए कि 10 मीटर है और ई से बी का भी 10 मीटर है, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड से ओ से ए गया, तो टाइम उसको लगा 1 सेकेंड, ठीक है। वही फिर ए से यहाँ पहुंचा, यही पर्सन यहाँ पहुंचा और यहाँ से भी ये 20 मीटर उसी स्पीड से चल रहा है और बी पॉइंट का है 10 मीटर और टाइम उतना ही ले रहा है 1 सेकेंड, तो उसी यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब द ऑब्जेक्ट which has covered equal distance in a equal interval of time, उसे कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर कर रहा, उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशंस। ओ से ए आया 10 मीटर, 1 सेकेंड लगा, फिर ये ए से बी गया 10 मीटर, टाइम 1 ही सेकेंड लगा, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशंस कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट। इसको अब स्पीड कांस्टेंट मतलब ये हम रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरा रब कर रहा है, ठीक है। देखिए स्पीड कांस्टेंट मतलब इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, सेम कांस्टेंट बोलिए, स्पीड सेम होता है, यहाँ भी 20 मीटर, यहाँ भी 20 मीटर, मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना 0। ये कब चलेगा, लीनियर पाथ पे, ठीक है। देन हम नॉन यूनिफॉर्म का बात करते हैं। यही ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से चलना स्टार्ट किया ए पे, फिर ए से गया वो बी पे, ओ से ए गया मानिए 20 मीटर पर सेकेंड से ए पे आया, ओ से ए उसी डिस्टेंस को कवर करने में 10 मीटर को कवर करने में मानिए 1 सेकेंड दिया, वही चीज 1 सेकेंड दिया। फिर ए से बी गया, तो इसको रास्ता में मानिए, रास्ता में जा रहा तो कुछ बैरिकेटेड है, मानिए ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक सिग्नल आ गया, चाहे ब्रेकर आ गया, तो कुछ ना कुछ रुकावट आया, टाइम लगेगा, तो मानिए सेम 10 मीटर को चेंज कर 10 मीटर कवर करने में उसको अब 2 सेकेंड लग जाएगा, मतलब 2 सेकेंड लगा, तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा बताइए। स्पीड बढ़ेगा तो घटेगा, सॉरी स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, टाइम बढ़ा, टाइम कोई चीज में टाइम लग रहा है, मतलब हम काम क्या कर रहे हैं, स्लो लग रहा है, काम हम स्लो कर रहे हैं, तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हम काम क्या कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं, मतलब स्पीड को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो मानिए स्पीड यहाँ से हम लोग 15 मीटर पर सेकेंड कर दी, आया होगा ब्रेकर व्रेकर आया होगा, ट्रैफिक व्रैफिक होगा, ठीक है। देन ये क्या बोलता है, the object which has covered equal distance in a unequal या different
इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज डमी। मतलब डिस्टेंस तो इक्वल कवर कर रहा है बट टाइम अलग कर रहा है, तो टाइम अलग लग रहा है, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। और इसमें स्पीड क्या हो जाएगा, इसमें स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड चेंज होते रहेगा। देखिए स्पीड चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रही है, चेंज हो रही है। देखिए यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से था, यहाँ 15 मीटर पर सेकंड। टाइम जहाँ टाइम कम लग रहा है मतलब स्पीड ज़्यादा, जहाँ टाइम था स्पीड। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, ठीक है। अब करते हैं तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी आ गया। अब एक टॉपिक और आता है, एक टॉपिक और आता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज टाइम, सॉरी एवरेज टाइम, एवरेज डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज टाइम, ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड मतलब किसी चीज का एवरेज निकालना, मतलब मीन निकालना। मीन मतलब x प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, किसी चीज का मीन निकालना ना, दो अब समेशंस बाय 2। तो ऐसे नहीं समझिए, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दोनों में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कैसे निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टाइम, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल कवर्ड पाथ अपॉन टाइम। अब इसमें बता सकते हैं ये कौन सा क्वांटिटी होगा, क्या स्पीड, स्पीड कौन सा क्वांटिटी होता है भाई, कौन सा होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कौन हो जाएगा, वेलोसिटी कौन सा हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज टाइम में मतलब पता चला, दोनों में डिफरेंस। और कुछ इसमें बताइए पॉइंट क्या हो सकता है। स्पीड में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, मतलब ये स्पीड कांस्टेंट हो सकता है कि नहीं, नहीं, टोटल पाथ कवर कर रहा है, तो इट कैन नॉट जीरो। ये पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या बताइए, स्पीड इसमें जीरो होगा, एवरेज स्पीड या एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसमें स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होने के कारण एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। पर इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी बोले ये वेरिएबल है, यहाँ पे स्पीड चेंजेस हो रहा है, स्पीड चेंजेस हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ये बात सच है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट, आप नोट कर लीजिए। ओके ठीक है, लॉक करते हैं।
पे क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक स्विमर उषा उषा नाम की एक लड़की है जो उषा है स्विम कर रही है किस में, एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम कर रही है। मतलब मानिए ये जो है ना 90 मीटर पूल है, इसका डिस्टेंस 90 मीटर पूल है, वो 2 टाइम्स मतलब 90 मीटर है, एक बार गया एक बार, मतलब टोटल वो 180 मीटर जो है वो स्विम की टोटल कवर की डिस्टेंस को इन कितना सेकंड, 10 सेकंड। तो हमको बताइए इसका फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नहीं विषय इसका क्वेश्चन पूरा आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास एनसीईआरटी का, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लिख ही लीजिए, नहीं तो बोलिएगा क्वेश्चन सही से नहीं लिखवाए। अब क्वेश्चन लिखिए, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग बता लीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग pool, सी कवर 180 मीटर। देखिए क्वेश्चन वही है, शॉर्ट में मैंने बताया क्वेश्चन वही है, 180 मीटर इन, से टाइम यहाँ चेंज हो गया 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट बाय swimming from one end to another end, one end to other back along the same step path। कोशिश कीजिए आप लोग, बना के देखिए इसको, कैसे बनेगा बना के देखिए। एक उषा जो है स्विम कर रही है 90 मीटर लॉन्ग पूल पे, और उसने 180 मीटर 1 मिनट में स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो बताइए उसमें हमको एवरेज स्पीड, पहला एवरेज स्पीड और दूसरा एवरेज वेलोसिटी बताइए कितना होगा, दोनों जल्दी से बताइए मेरे को कितना होगा। एवरेज स्पीड तो साफ साफ दिख रहा है हमको, एवरेज स्पीड हमको साफ साफ दिख रहा है कि 180 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब 180 मीटर अपॉन टाइम 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड, मतलब 60 से 180 कट गया 3, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 3 मीटर अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन देखिए पहले, एक मानिए 90 मीटर पूल है, 90 मीटर पूल है, यहाँ उषा जो है स्टार्ट करती है तैरना, वो 90 मीटर पहले एक इंच से जाएगी, 180 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो 180 मीटर का पूल नहीं है भाई, कॉमन सेंस था ये, कॉमन सेंस था। 90 मीटर का पूल है, मतलब गई होगी एक राउंड, गई होगी फिर वापस, मतलब एक कंप्लीट राउंड मार, जहां से गई वहीं आ गई, तो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी कितना हो सकता है बताओ, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 लगा हुआ, टाइम 60, मतलब 0 मीटर पर सेकंड, मतलब जहां से गई वहीं आ गई, खत्म, टाटा बाय बाय। और कुछ
उतारो इस वीडियो में से। हो गया? ठीक है, रब कर दो। ये भी आपका खत्म हो गया। अब आया आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन आया कहाँ से भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन आया कहाँ से? जो आपको 3 फॉर्मूला पढ़ते हैं, पहला ये आया कहाँ से? v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर u टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2as। इसमें v क्या होता है? u पहले u से बताइए, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू मोशन। t क्या होता है? टाइम टेकन। और क्या? s क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए। तो ये चीज तो ठीक है, आप चलिए अब नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन आया कहाँ से बताइए? इक्वेशन ऑफ मोशन आया तो आया कहाँ से? ये आप नोट कीजिए, बताता हूँ। आप करो, ठीक है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मानिए गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये मूव कर रहा है ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस मूवमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट में मूवमेंट करता है, कोई ऑब्जेक्ट स्टेट में मूवमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो होगा उसका स्टेट मूवमेंट। जो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूवमेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, देखिएगा, सुनते जाइएगा, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है ऐसे, तो उसका कोई तो कोई इनिशियल पॉइंट होगा, कहीं से तो स्टार्टिंग क्या होगा? बाइक चलेगा, बाजार जाना हमको सब्जी लाने, तो बाइक कहाँ से स्टार्ट किया? घर से निकाले, घर, मेरा कहाँ जाना है? बाजार जाना है, मतलब कहीं ना कहीं पहुँच रहे मतलब फाइनल आ रहा है कुछ, उसके बाद हम जा रहे, तो कोई ना कोई आपके घर से बाजार में कोई दूरी होगा, दूरी होगा, तो टाइम भी देख रहे हैं कि घर से बाजार जाने में टाइम भी लग रहा है। अब हम मानिए ट्रैफिक नहीं है, तो हम गाड़ी को स्पीड कर दिए, एक्सीलेटर दे दिए, तो सब कुछ लग रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इट गिव्स दिस इक्वेशंस। ये इक्वेशंस लगते हैं, तो क्या लिखिए? एन ऑब्जेक्ट moves in a straight line, then these motions can be put, यूज करते हैं। 3 जो पता है वो इक्वेशंस को नोट करते हैं वहां से। अब बताइए मेरे को, मरब करा, अब इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत आता है इसमें, न्यूमेरिकल इसमें काफी कुछ आता है। कभी ए पूछ देगा एक्सेलरेशन क्या होता है, कभी डिस्टेंस पूछ देगा, कभी टाइम पूछ देगा, कभी इनिशियल वेलोसिटी पूछ देगा, फाइन, बस जैसा क्वेश्चन देगा आपको उसके हिसाब से आपको पुट करना है। सॉरी, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमको बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है ये है,
क्वेश्चन में देखिए सब एनसीईआरटी से मैं लिख के लाया हूँ क्वेश्चन। मेरे पास तो वो बोर्ड है नहीं कि मैं आपको बोर्ड पे वो पढ़ा क्वेश्चन में छाप के लाऊँ सब सिर्फ बता रहा। तो मेरे पास इतना है तो कर रहा हूँ मेहनत। आने वाले समय में बोर्ड ले लूँगा, बहुत कुछ ले लूँगा। तो आइए पहला क्वेश्चन है, एक चीज याद रखिएगा, एसिलेटर पढ़ा रहे थे तो दो पता है, या तो हम एसिलेटर देते हैं या तो एसिलेटर छोड़ते हैं। तो एसिलेटर दे रहे हैं मतलब स्पीड बढ़ा रहे हैं उसका, देखिए स्पीड बढ़ा रही है, देखिए हाथ में, तो ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी एसिलेटर को हम नीचे कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो मतलब घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब माइनस लेंगे। अब क्वेश्चन देखिएगा कि क्या हिंट दे दिए, क्वेश्चन क्या हो रहा है, द ब्रेक applied like to a car produce an accelerations of 6 meter per second square, 6 meter per second square in the, क्वेश्चन लिखते चलिए, अपोजिट डायरेक्शन to the motion if the car takes 2 seconds to stop after the applications of brake, तो हमको कैलकुलेट बताइए, कैलकुलेट करके सबसे पहले हमको बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, इसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा, और इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहा है, हमको इनिशियल वेलोसिटी बताइए, तो पहले चलिए डिस्टेंस बताइए। अब डिस्टेंस बताइएगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए इसको ट्राई कीजिए, बना के देखिए। पहले तो सबसे पहले गिवन देखिए कि गिवन हमको रखना क्या है, दिया हमको क्वेश्चन में क्या दिया, एक कार है, उसमें ब्रेक प्रोड्यूस किया, ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाए मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन घट रहा है, जैसे ब्रेक लगाए अपोजिट डायरेक्शन मोशन होता है, उसके बाद 2 सेकंड में गाड़ी रुक जाता है। तो हमको बताइए ब्रेक लगाने में डिस्टेंस कितना होगा, क्वेश्चन लिख लिए। अब गिवन हम बताते इसमें क्या क्या होगा, एक्सेलरेशन ब्रेक लगाने मतलब एक्सेलरेटर क्या हो रहा है, घट रहा है, एक्सेलरेटर क्या घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकंड होगा। अब हमको क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है 2 सेकंड, कितना है, 2 सेकंड बाद जो है गाड़ी रुक जा रहा है, तो गाड़ी चल रहा है, उसका कुछ ना कुछ स्पीड है, पर जैसे ही ब्रेक लगा है गाड़ी जो है वो रुक जा रहा है, मतलब गाड़ी रुक रहा है, तो कौन सा जीरो होगा, इनिशियल जीरो या फाइनल जीरो, तो फाइनल जीरो, मतलब बी स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी जाके आगे जाके गाड़ी रुक जाना है। कोई इनिशियल के बारे में नहीं पता कि इनिशियल क्या होगा, और हमको क्या पता नहीं है, हमको डिस्टेंस भी निकालना, मतलब हमको एस बताना कि एस में क्या होगा। तो पहले तो गिवन देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या हमको चाहिए। एस निकालने के लिए फॉर्मूला हम जो भी लेंगे, एस बराबर इक्वेशन सेकंड लेते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ भी ये सारा जिसके लिए u चाहिए, मतलब दो टर्म चाहिए, एक साथ तो एक ही टर्म को निकाल सकते हैं ना, दूसरा टर्म तो लगा नहीं सकते, एक बार में दो दो टर्म नहीं, तो मतलब हमको कहीं ना कहीं u चाहिए। तो u कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आप कर रहे हैं, u निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी कितना था 0, u नहीं पता,
ये कितना था एक्सेलरेशन 6, टाइम कितना था 12, इसको भेजिए इधर, मतलब यू मेरा कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना था 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया तो हम सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, अप्लाई। अब क्या सेकेंड क्या थर्ड भी लगा सकते हैं, तो थर्ड लगाते हैं, अप्लाई थर्ड इक्वेशंस, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, v कितना है 0, u कितना है 12 है, 12 के स्क्वायर कर देंगे, एक्सेलरेशन कितना है -6, हमको h चाहिए, h चाहिए 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144 अपॉन चेन टू वाला -12 इनटू s, माइनस माइनस प्लस, मतलब s अपॉन 144 अपॉन 12, मतलब 12 मीटर इसका, 12 मीटर इसका, ये भी आ गया, मतलब मेरा u भी 12 पर सेकेंड और मेरा s भी 12, एस भी 12 मीटर। ये यूनिट ध्यान दीजिएगा क्या दे रहा है, ये भी 12 ये भी 12। अब हो सकता है भाई आ भी सकता है, नहीं कुछ भी वैल्यू आ सकता था, और 12 पर आया है, चलिए बढ़िया बात है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मेरे पास 3 टॉपिक बचता है, नहीं 2 टॉपिक, एक बच गया ग्राफ आपका, एक बच गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। तो ग्राफ में लास्ट में कवर करता हूँ, उससे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन का यूज कर देता हूँ कि क्या होता है। रब करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होता है, कुछ आइडिया है? एनी आइडिया रिगार्डिंग टू दिस? कोई आइडिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होता है? टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि एन ऑब्जेक्ट which cannot change their speed but can change their डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यूनिफॉर्म में ये बता रहे हैं कि स्पीड चेंज हो रहा है और इसका डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, मतलब देखिए एक इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डेफिनेशन क्या बोलता है, यूनिफॉर्म मतलब कोई सर्कुलर बोल रहा है तो मतलब सर्कल होगा, सर्कल होगा, सर्कल में कोई चीज मूव कर रहा है, देखिए मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा, उसका वेलोसिटी होगा। तो मानिए कि कोई चीज साउंड स्पीड में गोल 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 घूम रहा है, भाई किसी सरफेस पर गोल 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 घूम रहे हैं, तो उसका क्या कांस्टेंट हुआ, स्पीड जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका स्पीड सेम होगा, स्पीड सेम होगा, और उसका जो वेलोसिटी ना है ना, वो हमेशा वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेरिएबल बोलिए चेंज होगी, वेरिएबल होगा, मतलब वेलोसिटी में जो है ना मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और इसका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन चेंज होगा। कैसे? एक ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चला यहाँ से ऑब्जेक्ट, स्पीड देखिए, ऑब्जेक्ट है कोई चीज घूम रहा है, स्पीड से घूम रहा है, मानिए वो चलिए आप एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ है, अर्थ क्या कर, अर्थ स्टे है, मानिए किसके लिए, मून में, ये मून है, मून घूमते रहता है अर्थ के चारों, हाँ तो मून पूरा घूम रहा है, एक सर्कुलर मोशन लगा है, सर्कुलर मोशन लगा है, मून घूम रहा है, मानिए मून का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो आया है, मून ऐसे आया स्पीड में आ रहा है, तो मून गोल क्यों घूम जा रहा है, मून को तो ऐसे निकल जाना चाहिए, फिर आया आया आया, मून ऐसे निकल जाना चाहिए, फिर आया आया मून को ऐसे बार बार,
वो गोल गोल है, बाहर क्यों नहीं भाग रहा है, क्यों ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसे चल जाना चाहिए पर वो मुड़ ऐसे क्यों रहा है, कोई रीजन, मुड़ने का कोई कारण, कारण है कोई, देखिए कारण क्या है, इसका वेलोसिटी जो है हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे आ रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वही है, स्पीड तो कांस्टेंट है, जितना स्पीड स्पीड यदि डिफरेंट हुआ तो मून तो अर्थ के सरफेस से बाहर फेंका जाएगा, तो रात ही नहीं होगा, बाहर फेंका जाएगा, तो अर्थ का कोई अपना मून ही नहीं रहेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, पर चेंज क्या होता है, यदि डायरेक्शन नहीं चेंज होगा फिर भी फेंका जाएगा, इसलिए डायरेक्शन हर मोमेंट पे उसका चेंज होता है, देखिए हर डायरेक्शन पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ये क्या होता है, हर टेंजेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा, b1 हर टेंजेंशियल पे उसका डायरेक्शन चेंज होगा, हर उसका टेंजेंशियल पे डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, उसका डायरेक्शन चेंज, वैसे ही ये सन है, अर्थ जो है ऐसे ही अर्थ घूमता है, तो क्या चेंज हो रहा है इसमें, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेट्स सपोज कि मेरे पास चार्जर है, ये चार्जर है, ये मानिए एग्जांपल, ईंट को बांधे, ईंट को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो दिखते हैं पूरा स्पीड घुमाते हैं वो, तो घूमते रहता है गोल गोल, गिरता नहीं है वो, तो जब उसको छोड़ते हैं ऐसे घुमा रहे तो गिर नहीं रहा है, मतलब एक कोई उसमें मूवमेंट आ रहा है, गोल 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 घूम रहा है, गिरता नहीं है जब तक हम उसमें स्पीड दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं तो गिर नहीं रहा, देखिए इसमें स्पीड दे गिर नहीं रहा, और हम इसको जैसे टेस्ट कर देंगे देखिए स्पीड कम की गिरी, और ये ऐसे दौड़े हुए स्पीड तो ये बेकार क्यों नहीं रहा है, उधर भाग क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम इसको स्पीड दे रहे हैं, सब डिपेंड है स्पीड इस पे, स्पीड पे डिस्टेंस, स्पीड दे रहे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, जैसे स्पीड कम के रुक जाएगा नहीं तो फेंका जाएगा, इसलिए कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहता है, देखिए इसको जैसे छोड़ेंगे इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, भाग जाता है, तो इधर इधर भाग जाता है, पर भागता नहीं, क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होता है, जैसे घुमा 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 घुमा, देखिए 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 ये देखिए ये तो ये होता है आपका, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक चीज और किया कि इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो नहीं होता है, एक्सेलरेशन नहीं जीरो होता है, पर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, और ये इसका टेंजेंशियल जो होता है एक्सेलरेशन वो जीरो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अंदर लगा अंदर लगा अंदर लगा अंदर लगा, और पढ़ना है आगे, नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो आगे क्लास में पढ़ना है, अभी एक चीज इसमें पढ़ लीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये बाद में पढ़ना है, आप इसका फार्मूला सिर्फ लिख दीजिए कहीं आगे, सेंट्रीपिटल और इसका फार्मूला सिर्फ लिख दीजिए mv² प्लस r, ठीक है, mv², सॉरी mv² अपॉन r, डस्टर कहाँ गया कहीं तो खो गई डस्टर, लिख लिए सब लोग करें, ठीक है, डस्टर नहीं है, कोई नहीं डस्टर नहीं है तो मैं याद कर लेता हूँ, अब लास्ट टॉपिक आपका रहा क्या, ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन जो भी हो स्पेलिंग TATI हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको इसमें अभी क्लास 9 में ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक डिस्टेंस बोलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप कुछ पॉइंट पहले देख लीजिए, एक चीज कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में होगा, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस,
मतलब कोई भी ग्राफ यूनिफॉर्म में हो, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ, तो वो ग्राफ हमेशा उसकी स्लोप कैसे होगी, यूनिफॉर्म या लीनियर। कोई ग्राफ यूनिफॉर्म हुआ तो उसका स्लोप लीनियर होगा। ये देखिए लीनियर मतलब वाई, लीनियर का क्या होता है इक्वेशन, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, पता है स्लोप क्या होता है? स्लोप माने ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब जो इस पोजीशन पे मानिए y2 है, y1 है, इस पे जो पॉइंट गिरा मतलब ये x2 है, ये x1 है, इस रेंज को स्लोप कहते हैं। इस रेंज को मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मानिए कि y2 कितना हुआ, 30 हुआ और ये 20 हुआ और टाइम यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, तो कितना होगा, y2 30 है, ये 20 है अपॉन 2 माइनस 1, मतलब कितना स्लोप इसका आ गया, 1 नहीं सॉरी 10 अपॉन 1 मतलब 10, स्लोप 10 है। कितना स्लोपिंग हो रहा है ये देखिए, स्लोपिंग, स्लोपिंग समझ रहे हैं, डेल्टा वाइपिंग अपन डेल्टा हो गया। अब कर दें, ये लिख लीजिए, ये आप कर रहे हैं था दो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, स्थिर हो, तो मतलब स्थिर हो, वो देखिए हम रेस्ट पे, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप क्या है, ये रेस्ट पे मतलब जीरो, जीरो है ये। अब आता है कि कोई उसका स्पीड जो है रिड्यूस कर रहा है मतलब उसका ग्राफ निगेटिव हो रहा है, मतलब ये एक्स ये वाई, मतलब स्लोप इसका निगेटिव हो रहा है, ये 3 स्लोप हुआ। चौथा रब करें, इसको रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं पूरे को, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चौथा है क्या कि कोई स्लोप इंक्रीजिंग हो, देखिए ये स्लोप इंक्रीजिंग हो, ये वाई मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये इंक्रीजिंग हो, ये आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रटना पड़ेगा क्या होता है। अब आते मेन, ये तो थोड़ा बेसिक था। अब आते इसका मेन, मेन मतलब स्लोप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये इसका स्लोप और एरिया क्या होता है, ये तो पहला सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, ये है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मानिए y, ये x और ये पूरा हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका हो गया टाइम, ठीक है। स्लोप निकालना है इसका, स्लोप मतलब y अपॉन x, y अपॉन x, y में क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, क्या देता है हमको, वेलोसिटी, बस इतना ही आएगा। ग्राफ दे देगा बनाने के लिए, ग्राफ इसका कैसे बनता है, लीनियर, लीनियर की क्योंकि इस पे जो एंगल अराइव हो रहा है या स्लोप बन रहा है, ये θ1, ये θ2, ये θ3, जो एंगल बन रहा है इस लीनियर टर्म वो हमेशा बराबर होगा, θ1 θ2 θ3 तीनों में ये बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, क्या आपको बता रहा है, अब बात आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रहता है, ये देखिए, ये वेलोसिटी है, ये y है, ये x है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इसे हम स्लोप ड्रॉ कर दिए, तो इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप का बात करें तो y अपॉन x, y में क्या है? वेलोसिटी, ये टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है हमको पता है? किसका फॉर्मूला है, याद कीजिए। तो स्लोप क्या देता है इसका? वेलोसिटी अपॉन टाइम का स्लोप देता है एक्सीलरेशन। क्या देता है? एक्सीलरेशन। अब इसका पूछते एरिया निकालने के लिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैसे आएगा। तो मानिए ये एक स्लोप y2 है, पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से ए मान लेते हैं, इसको ए बी सी डी। सॉरी। अब हमको निकालना है कि इसका स्लोप कैसे निकलेगा, बताइए, कुछ दिमाग लगाइए। ये भी कर सकते हैं कि एक पॉइंट यहाँ से भी जोड़ देंगे, ये भी हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ला देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हमको क्या निकालना है? एरिया होता है तो इंटरनल सरफेस, इंटरनल सरफेस मतलब हाफ बेस कितना हो गया ए बी, इसको मान लेते सी, मतलब इसका हाइट कितना हो गया बी सी, इसका हाइट कितना हो गया बी सी, इसका बेस ए बी। बेस क्या है? बेस क्या है? टाइम है। और इसका हाइट क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है? कुछ तो देता था, देखिए, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब एरिया इसका क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है एरिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस टॉपिक में आज एक चीज और छूटी है, थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, बस एक नोट पॉइंट लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे थे जब, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होगा जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर चल रहा होगा। कब? कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट लीनियर हो रहा होगा, लीनियरली चल रहा होगा, तब वहां पे डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का वे ऑफ मोशन क्या है? सेम है, दोनों एकदम लीनियर चल रहा है, इनिशियल भी फाइनल भी। दोनों देखिए, स्टार्ट जहाँ से किया और खत्म भी कहाँ से करें। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तो यहाँ से चल रहा है, यहाँ खत्म कर रहा, मतलब लीनियरली चल रहा है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होता है? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तभी वो कर सकता है दोनों। एक नोट पॉइंट ऑफ ये लिखिए कि डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत आता पूछता है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिस्टेंस से छोटा रहेगा और बराबर रहेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू किससे रहेगा? डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा और बराबर होगा, बस यही था। तो इस लेक्चर में मेरा यही मुद्दा था कि कम से कम समय में जितना कम मिनिमाइज हुआ, इससे भी चाहते तो मिनिमाइज हो सकता था एग्जाम्पल ना देकर,
तो कम से कम समय में सोचिए कि आपको पूरा मोशन का ओवरऑल व्यू करा दे, जिससे आप परफेक्ट थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आएगा बोर्ड में आपका, नहीं आपके अलग अलग स्कूल में एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन लगाइएगा, बस सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इसी इतना जो है इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही। आप इतना कर लीजिए, काम आपका पूरा हो जाएगा। डरिए नहीं, आराम से जितना बताया उतना कवर कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, देन बताइए कहीं कि हाँ भैया यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। नहीं तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देखूंगा, तो मैं आपको अपना नंबर दूंगा, तो आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो जो बताया, जो जो वीडियो जहाँ पे स्क्रीनशॉट बोला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट कीजिए, नोट हमेशा कीजिए कि क्या लिखा है क्या नहीं। ठीक है, ओके। तो चलता हूँ, करीब अभी रात का लगभग मेरे ख्याल से कितना टाइम हो रहा है नहीं देखा, लगभग रात में 3 बज रहा है, 3 3:30 हो रहा है भाई, मॉर्निंग हो रहा है, अभी सोया भी नहीं है। 12 बजे तक तो कूद पड़ा, 12-1 बजे तक पढ़ा, उसके बाद लेक्चर सोचा बना लूँ, बहुत दिन से बना नहीं रहा था, टाइम नहीं बच रहा भाई। कॉलेज डेली आना जाना, उसके बाद बच्चों को जाना पढ़ाने, रात हो जा रहा 10 बजे, उसके बाद फिर कॉलेज का वर्क करना। आज कैसे कैसे टाइम मिला तो बना पाया हूँ जब कर, फिर अभी सोऊंगा, फिर कल कॉलेज जाना है फिर। तो जितना टाइम हो पा रहा है बना ले रहा हूँ। ऐसे मैं पढ़ाता हूँ 9th क्लास को, तो पढ़ा देता हूँ, रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं है, पर आने वाला समय जब रहेगा तो मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग भी करूँगा और डिलीवर अच्छे से करूँगा, और इससे बेस्ट कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट हो। देन आप अपना मेहनत करते रहिए अच्छे से, कोई भी लाइफ में फंडा है प्रॉपर नहीं भी सीखिए, इसको मजबूत रखिए। ये मजबूत होगा ना, तो आप कितना भी लाइफ में हार जाइएगा ना, एक नहीं दिन अपने ऊपर भरोसा रखकर बढ़ जाए। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू।